Assalamu alaikum dear students, Miss Aksa here. How are you all? I hope you all are fine. Today we start reading. Our topic is how shadow are formed, यानी कि shadow कैसे बनता है. Have you ever seen a shadow with your back to the sun and seen a dark patch on the ground in front of you? This is your shadow. A shadow is an area of darkness. Shadow can teach us about how light travels. आपने देखा होगा जब आप सनलाइट में खड़े होते हैं, आपके ग्राउंड पर एक पैच आता है आपके सामने, ठीक है. वो क्या होता है? वो हमारा शेडो होता है. शेडो क्या होता है? एक एरिया होता है डार्कनेस का, जो कि हमें ये बताता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है. हाउ लाइट ट्रेवल्स. योर बॉडी फॉर्म्स अ शेडो बिकॉज इट इज़ ब्लॉकिंग सम ऑफ द सन्स लाइट सो दैट देयर इज़ अ डार्क शेप ऑन द ग्राउंड वेयर द लाइट डज नॉट शाइन. हमारी जो शेडो बनता है वो कैसे बनता है? जब सनलाइट ब्लॉक होती है और एक डार्क शेप जो है हमारी सरफेस पे आती है, तो जो सूरज की रोशनी है वो शाइन नहीं करती. हमारा एक डार्क शेप जो होता है बॉडी का वो आ जाता है हमारे ग्राउंड पे. तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी ने सनलाइट को ब्लॉक कर लिया, तो इस वजह से हमारा शेडो फॉर्म हुआ. Light from the sun travels in a straight line. It cannot bend or go round corners. लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता दिया है कि वो बैंड नहीं होती, उसके ना कोई कॉर्नर्स होते हैं, वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है. When you put something in the way of sunlight, a shadow will appear where the sunlight cannot go. If it is your body which is blocking out the sunlight, the shadow is roughly the same shape as your body, and when you move, your shadow moves with you. जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारी बॉडी का एक शेडो बनता है. इसी तरह हम कोई भी चीज़ लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. उसे हम सनलाइट की तरफ करेंगे तो एक डार्क शेप का पैच जो है हमारे ग्राउंड पे आएगा, और वो क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने सनलाइट को ब्लॉक किया तो वो हमारे ग्राउंड पे अपीयर हो गया एक डार्क शेप, यानी कि एक शेडो हमारे सामने आया. तो जब शेडो किस तरीके से बनता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने लाइट को ब्लॉक किया और एक पैच हमारे डार्कनेस पैच हमारे ग्राउंड पे आया, और जिस तरीके से अब हम उस चीज़ को मूव करते रहेंगे ऐसी मूवमेंट हमें ग्राउंड पे दिखती रहेगी. तो ये क्या हो रहा है कि ये हमें बता रहा है कि लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है. Making shadows. You can easily see how shadows are formed in your work in a darkened room. आप आसानी से देख सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं कि आप एक अंधेरे कमरे में जाएं, ठीक है. Shine a torch onto a large sheet of white paper on the wall. A circle of light is formed on the paper. If you hold up your hands in torchlight, you will see a shadow of your hand on the paper. The shadow is shaped like your hand because light cannot pass through your hand to shine on the paper. आप एक टॉर्च लाइट ले लें, ठीक है, और आपकी वॉल पे उसे आप एक वाइट पेपर के थ्रू वो आपकी वॉल पे, और आपने वो सर्किल किया है पेपर की तरफ. अगर आप अपना हैंड उठाएंगे उस लाइट की तरफ तो आपको एक दीवार पे एक शेडो बनता हुआ दिखेगा आपके हाथ का, ठीक है. द शेडो इज़ शेप लाइक योर हैंड. वो शेडो भी एग्जैक्ट ऐसा होगा जिसे आपका हैंड है. ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं कि एक अंधेरे रूम में जैसे आपने टॉर्च लाइट वॉल पे मारी हो और वहाँ टॉर्च लाइट के सामने आप अपना हाथ लेकर आए हो, तो आपके एग्जैक्ट हैंड वाली शेप का शेडो आपको दीवार पे बनता हुआ दिखाई देगा. इस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके उसके शेडो बना सकते हैं. सनलाइट के अलावा भी हम टॉर्च लाइट से भी शेडोज़ बना सकते हैं. जितनी भी लाइट्स होती हैं, पर क्या उसके लिए हमारे रूम में अंधेरा होना चाहिए, तो इस तरीके से शेडो आपका अपीयर होगा. क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डार्क इज़ अ शेडो. ऑल शेडोज आर प्लेस्ड वेयर लाइट डज नॉट शाइन. शेडो कहाँ बनते हैं? जहाँ लाइट शाइन नहीं करती. एज वी हैव सीन, लाइट कैन शाइन थ्रू सम मटीरियल बट नॉट अदर. हमने ये देखा होगा कि लाइट जो शाइन करती है वो जो कुछ मटीरियल्स ही होते हैं जो शाइन करते हैं, बाकी जो दूसरे मटीरियल्स होते हैं वो नहीं करते. ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल और योर बॉडी. हमारी बॉडी जो लाइट को पास नहीं करवाती, और पेंसिल वो भी लाइट को पास नहीं करवाती. तो ये क्या होते हैं? ओपेक मटेरियल होते हैं, सिर्फ इनसे लाइट क्रॉस नहीं होती, ठीक है. विच डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू देम
ठीक है, जो अपने अंदर से किसी को लाइट को पास नहीं होने देते। ओपेक मटेरियल वही होता है, मैंने प्रीवियस में आपको समझाया था कि हमारे पास मटेरियल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल वो होता है जो लाइट को पास नहीं करवाता। फ्रॉम द डार्केस्ट शेडो इवन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ग्लास जार ब्लॉक आउट अ लिटिल ऑफ द लाइट एंड फॉर्म शेडो। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जैसे कि ग्लास जार, ब्लॉक आउट अ लिटिल ऑफ द लाइट, ये भी लाइट को ब्लॉक करते हैं लेकिन क्या, थोड़ा सा, और इनका भी शेडो बनता हुआ हमें दिखता है। द शेडो विल नॉट बी एज डार्क एज वन ऑफ फॉर्म व्हेन समथिंग ओपेक ब्लॉक्स आउट ऑफ द लाइट थ्रो। लेकिन उनका शेडो इस तरीके से नहीं बनता जैसे ओपेक मटेरियल का बनता है। उनका शेडो लाइट सा बनता है, लेकिन जो ओपेक मटेरियल होते हैं जैसे हमारी बॉडी हो गई और पेंसिल हो गई या ब्रिक्स वगैरह हो गई, इनका शेडो जो बनेगा वो डार्क बनेगा। और बाकी जो ग्लास, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा वो बस शाइन करके उनका हमें हल्की सी झलक दिखाई देगी। तो ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से मटेरियल्स के शेडो बनाए। आवर लेक्चर इज़ कंप्लीट हेयर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।